Keep खुदा your उनके ज़िंदा और roots deep जलाली और कादिर inside नाम आप Lord. सब लोगों को सलाम। आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है। सब लोग खुदा उनके घर में गए होंगे और इबादत को अटेंड किया होगा, कलाम को भी सुना होगा। तो कुछ बातें कलाम की मैं भी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। खुदा उनके कलाम में कुलसियों 2 बाब की 7 आयत में लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आप में से बहुत से लोगों ने जो है वो जो है तमसील सुनी हुई है, जो खुदावंद का कलाम जो है वो बीज के मानिद है और मुख्तलिफ़ ज़मीनों में वो बोया गया, और जो कोई बीज है वो परिंदों ने आकर चुग लिए, और कोई जो है वो जड़ ना होने की वजह से वो पत्थरों में गिरे और सूख गए, और कुछ जो है वो दुनिया की सोचों की वजह से झाड़ियों ने आकर उन्हें दबा लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कलाम तो आज आपने सुना है, सीखा है, जो कुछ भी सुना और सीखा है उस पर आप गौर करें। ये ना हो आकर फिर हम वो दुनिया के तौर तरीके और आकर दूसरी परेशानियों और फ़िक्रों में लग जाए और वो भूल जाएं जो आज आपने खुदावंद के कलाम में सुना है, सीखा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का कलाम दो धारी तलवार है। ये नहीं है कि जो सुना रहा है या बोल रहा है वो उसके लिए नहीं है, वो उस पर भी उतना ही इफ़ेक्ट करता है और सुनने वालों पर भी, बशर्ते कि हम उसको अपने पे असर अंदाज होने दें, उसको अपने अंदर काम करने दें। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक और आयत आपसे शेयर करूँ। फिलिपियों 4 बाब की 8 आयत है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। तो कितना कुछ ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। ये बातें सिर्फ़ दूसरों के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी हैं, हम सब के लिए हैं। तो इस पर गौर करें कि जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफ़त की हैं, जितनी बातें अच्छी हैं, हमने उनके ऊपर मेडिटेट करना है, उनके ऊपर हमने गौर करना है, हमने उनके ऊपर सोचना है। किन बातों में मेरा दिमाग किन ख़यालात में रहता है, क्या सोचें और फ़िक्रें हैं मेरी। मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए क्या वाक़ई रोल मॉडल हूँ? क्या मैं मसीह के मुताबिक मेरी ज़िंदगी है? क्या लोग मुझे देख कर मसीह को देख रहे हैं? अगर मैं मसीही कहलाती हूँ, दूसरों के लिए किस तरह से मैं एक रोल मॉडल बनूँगी? लोग कैसे जानेंगे कि मैं मसीह हूँ, या मसीह क्या कहता है? मुझे देख कर जानेंगे, मेरे अंदाज़ से, मेरे उठने-बैठने के तरीके से। तो मैं कलाम को क्या अपने अंदर जड़ पकड़ने देती हूँ? क्या मैं इन कलाम की बातों पर गौर कर रही हूँ? मेरी सोचें और फ़िक्रें क्या हैं? गौर करें, हम सब ने गौर करना है अपनी ज़िंदगी पर, अपनी सोचों पर, अपनी अपनी बातों पर, अपने तौर तरीक़ों पर, अपने अंदाज़ पर। आज जो कुछ भी आपने चर्च में खुदावंद के कलाम को पढ़ा है, उसे घर आकर भी खोलिएगा, उसको ख़ुद पढ़िएगा, खुदावंद का कलाम क्या कहता है। आपका जो भी खुदावंद के ख़ादिमीन हैं, और वो यहाँ पर मैं कभी निकलती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग स्ट्रीट्स में खड़े हैं, बहुत बहुत सर्दी है बाहर, और घरों में बहुत जो है वो कोज़ी हैं, हीटिंग ऑन है, लेकिन वो उसे छोड़ते हैं और खुदावंद के ख़ादिमीन यहाँ पर स्ट्रीट प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों को पुकार पुकार के कहते हैं, ये वक्त गुज़र जाएगा, ये ज़िंदगी वक्ती है। आपके पास बहुत से लोग जो पहले हमें नज़र आते थे वो आज नहीं हैं। तो जो हम कहते हैं कि अब हम जब मुड़ के अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, हमारा बचपन था, बहुत सी चीज़ें नासमझी में हमने तब की, और जो है वो शायद अब भी बहुत सी चीज़ें हों जिसका हमें बाद में अफ़सोस हो कि हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी उस ज़िंदगी को नहीं गुज़ारा। तो ये आज यही बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उस कलाम को जो आपने सुना है, उसको पढ़ें, ख़ुद भी पढ़ें, उसको जड़ पकड़ने दें, उसके ऊपर बैठ के गौर करें। और हमने बेशक हमने इसी दुनिया में रहना है, लोगों को भी मिलना-जुलना है हमने, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। हम दुनियावी चीज़ें और खुदा के कलाम, हम दोनों को लेकर नहीं चल सकते। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि नीम गरम उसे पसंद नहीं है, और खुदा ने कहा है कि मैं उसे उगल देने को हूँ। तो 2 कश्तियों का मुसाफिर कहीं भी नहीं पहुँचता। खुदावंद के साथ चलें, राहत और इत्मीनान और तसल्ली का सरचश्मा सिर्फ़ उसकी ज़ात है, और आपको छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलने लगेगी जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे, और शायद परेशानियों में भी यकीनन आपको ये पता होगा कि वो जो किंग ऑफ किंग्स हैं, वो जो खुदावंदों का खुदावंद है, वो हमारे साथ हैं।
وہ ہماری پریشانیوں میں بھی ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں پڑا نہیں رہنے دیتا، ہمیں گرا نہیں رہنے دیتا۔ اگر ہمیں طوفانوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہم اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور خداوند کے ساتھ چلتے رہیں، اور وہ یقیناً آپ کو جو ہے سنبھال لے گا آپ کی مشکلات میں بھی۔ اس نے کہا ہے پہلے اس کی بادشاہی کی ہم تلاش کریں، سب چیزیں بھی ہمیں عطا کرے گا۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت برکت بخشے، آمین۔